विधानसभा में आज विधायकों ने कॉलेज में रिक्त पदों, मनरेगा में स्थायी और पक्के काम और ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति के मुद्दे उठाए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चेतन पटेल ने उनके क्षेत्र के सरकारी कॉलेज में तैनात प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को अन्य कॉलेजों में डेपुटेशन पर लगाने का मामला उठाया। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इन प्रोफेसर्स को लगाया गया है। जल्द ही नई भर्ती होने पर उन्हें वापस मूल कॉलेज में लगा दिया जाएगा। विधायक लक्ष्मण राम के मनरेगा में स्थायी और पक्के कार्य करवाने के सवाल के जवाब में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि नियमानुसार मनरेगा के तहत कार्रवाई करवाए जा रहे हैं। वहीं विधायक डूंगर राम गैदर के ढाणियों में पेयजल आपूर्ति के पूरक प्रश्न के जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि बिखरी ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन पहुंचाने का प्रावधान नहीं है, फिर भी स्थानीय संसाधनों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रिक्त पद तो है ही नहीं। रिक्त पद तो तब होगा जब मैं डेपुटेशन की बात करिए, हमारे जो पद है उनको डेप्यूट पे लगा दिया और जगह दो मिनट दूसरी जगह डेप्यूट कर दिया, उनको आप जब ट्रांसफर करोगे तब वो पद रिक्त होगा। हमारे परेशानी ये हो रही है कि हमारे रिक्त पद है ही नहीं। आप विद्या संबल सर, हमारे पद होते हुए भी हमारे विद्या संबल योजना से गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। ये कितना बड़ा अन्याय है। फैकल्टी है उसको डेपुटेशन पे लगा दिया। मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जो डेपुटेशन पे आपने हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरी जगह लगाए जरूरत को देखते हुए, जरूरत तो हमारे है, तो आप उन डेपुटेड फैकल्टी को वापस इटावा गवर्नमेंट कॉलेज में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? माने कार्य व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि हमारे पास रिक्त पद हर कॉलेज में सब जगह है, लेकिन कार्य व्यवस्था के लिए किया गया। जल्दी आप ये भी करते, एक ऐसे कार्मिक आपके डेपुटेशन पे था, उसको हमने कल ही वापस इटावा में उसको लगा दिया गया। आप कह रहे हैं उन्हें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात, तो हम जल्दी आपके इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की व्यवस्था कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि नरेगा योजना में स्थायी व पक्के काम करवाए जाएं ताकि आम जनता को लाभ मिले। क्या सरकार विचार रखती है इसमें? मैं सामान्य अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी और डी, जिस कैटेगरी में जो काम आएगा उसको हम उस प्रायोरिटी पर लेकर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने लिख करके दिया कि ढाणी की आबादी बिखरी एकल घर खेतों में बसे होने के कारण विभागीय पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ढाणियों में जल संबंध करने के क्या मापदंड हैं और क्या इससे पहले जो कनेक्शन किए हैं वो सब इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं, और जो ढाणियां बाकी हैं वो इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही है, और नहीं उतर रही है तो फिर 30% आबादी को आप कैसे है वो पेयजल से यानी जल संबंध करेंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 2019 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन जब चालू किया, तब उसमें गाइडलाइन बनी थी कि कोई भी 20 घर एक जगह हो या 100 की आबादी हो तो वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी अगर अलग अलग खेतों के अंदर दूरी के अंदर है तो उसके अंदर योजना के अंदर जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी जहां कहीं पे ऐसा हो तो लोकल हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, जहां जहां कहीं आवश्यकता तो लोकल सोर्स से ही उनके अंदर व्यक्तिगत रूप से उन पर पिलाने का प्रावधान है। 50 घर, 5 घर, ये क्या बात है? हर घर का मतलब तो हर घर ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अंदर छितरी हुई आबादी रहने की वजह से जहां दूसरे राज्यों के अंदर प्रति कनेक्शन जहां 50,000 रुपये आ रहा है, या आज लगभग 1,80,000 रुपये का प्रति कनेक्शन खर्चा आ रहा है, उसमें जिस तरह से 10% पैसा इन्होंने और करने के बाद में एक कनेक्शन का 1,08,000 रुपये अब राजस्थान सरकार भुगत रही है। जबकि अगर एक घर में दूर जाएंगे तो हो सकता है 5 लाख रुपए एक कनेक्शन का खर्चा है। तो अगर जब संसाधन होंगे, आर्थिक रूप से राज्य मजबूत होगा तो वहां भी जोड़ेंगे, करेंगे। के अंदर छितराई हुई आबादी है, अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को अधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए तो हम बार बार लेटर लिख रहे थे, वही बात आप कह रहे हो।